अब हम देखते हैं कि स्प्रिंट के अंदर हम क्या क्या सेट ऑफ एक्टिविटीज़ कैरी आउट करेंगे। तो स्प्रिंट में सबसे पहली जो एक्टिविटी हम कैरी आउट करते हैं वो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग है। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में बेसिकली जो आपके प्रोडक्ट ओनर है यानी कि एफआईपी सुपरवाइज़र और डेवलपमेंट टीम वो बैठ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट बैकलॉग जो कि उन्होंने पहले बनाई हुई है उसमें से कौन से फ़ीचर हैं जिनको उन्होंने इस स्प्रिंट के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। एक स्प्रिंट के अंदर जो सबसे पहला काम है वो है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। और स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में सबसे पहला काम स्क्रम मास्टर की सिलेक्शन हम करते हैं। डेवलपमेंट टीम में से किसी एक टीम मेंबर को स्क्रम मास्टर के तौर पर चूज़ किया जाएगा और हर स्प्रिंट के अंदर एक डिफरेंट टीम मेंबर को स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन की जाएगी। अब स्क्रम मास्टर जो है उसका रोल क्या है? स्क्रम मेथोडोलॉजी में स्क्रम मास्टर का बड़ा की इम्पॉर्टेंट रोल है। स्क्रम मास्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्क्रम मेथोडोलॉजी है उसको डेवलपमेंट टीम इम्प्लीमेंट कर रही हो, उसको फॉलो कर रही हो। उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं कि डेवलपमेंट टीम को डेली स्क्रम मीटिंग कैरी आउट करनी होती है। तो ये डेली स्क्रम मीटिंग कैरी आउट करना और इसकी लॉग मेंटेन करना ये स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरीके से स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंट पर होती है। इसके अगेंस्ट एक मीटिंग स्प्रिंट जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होती है। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग कंडक्ट करना और इसी तरीके से स्प्रिंट के एंड पर एक और मीटिंग होती है स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव मीटिंग कंडक्ट करना और डेली स्क्रम मीटिंग कंडक्ट करना। तो ये 3 मीटिंग्स कंडक्ट करना और नेक्स्ट आइट्रेशन की स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग कंडक्ट करना जिसमें फिर नया स्क्रम मास्टर चूज़ होगा। तो ये मीटिंग्स कंडक्ट करना स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में जो पहला काम हम करते हैं वो स्क्रम मास्टर को चूज़ करना है कि डेवलपमेंट टीम और प्रोडक्ट ओनर मिलके किसी एक टीम मेंबर को स्क्रम मास्टर के तौर पर चूज़ करेंगे और हर आइट्रेशन में हर स्प्रिंट में एक डिफरेंट टीम मेंबर को स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाएगी। स्क्रम मास्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने 4 मीटिंग्स कंडक्ट करनी है। पहली डेली स्क्रम मीटिंग उसने कैरी आउट करनी है। हम आगे जाके देखेंगे कि डेली स्क्रम मीटिंग में क्या होता है। दूसरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने स्प्रिंट के एंड पर स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग कंडक्ट करवानी है और तीसरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव मीटिंग कंडक्ट करनी है और चौथी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेक्स्ट आइट्रेशन के स्टार्ट पर जो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होनी है वो उसने कंडक्ट करनी है। तो ये 4 मीटिंग्स कंडक्ट करना और डेली स्क्रम मीटिंग तो हर रोज़ कैरी आउट होगी और स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंट पर होगी। स्प्रिंट रिव्यू और स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट कैरी आउट होंगी। तो ये मीटिंग्स कैरी आउट करना और इनके लॉग्स मेंटेन करना और इनके मीटिंग ऑफ मिनट्स मेंटेन करना ये स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस स्प्रिंट में वो स्क्रम मास्टर रिस्पॉन्सिबल होगा उन मीटिंग्स को कंडक्ट करने का। स्क्रम मास्टर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जीरा के ऊपर जो आपने प्रोडक्ट बैकलॉग के एपिक्स और यूज़र स्टोरीज़ डिफ़ाइन की हैं उनको जीरा के ऊपर अपडेट करना और उनको मेंटेन करना, फिर उस मेक श्योर करना कि टेस्टिंग की एक्टिविटीज़ कैरी आउट हो रही हैं। सेलेनियम के ऊपर आप टेस्ट केसेस मैनेज कर रहे हैं। गिटहब की रिपोजिटरी को टेक केयर करना और उसको अपडेटेड रखना ये उस स्प्रिंट के लिए स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली स्क्रम मेथोडोलॉजी को मेक श्योर करना कि वो फॉलो की जा रही है टीम के लेवल पे, ये स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।